नमस्ते। आज मैं थोड़ा मन के ऊपर, माइंड के ऊपर कुछ कहना चाहूँगा। अक्सर यह थोड़ा दुविधा का टॉपिक है। अगर आप अध्यात्म की यात्रा में हैं या रिलीजियस धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, थोड़ी गहराई में जाना चाहते हैं, तो आपको यह पढ़ने को सुनने को बार बार मिलेगा कि हमको मन को कंट्रोल करना है, मन से परे जाना है, विजय प्राप्त करनी है, या मन से विचलित नहीं होना है, या मन को देखना है, न्यूट्रल होके देखना है, या आप मन से परे हैं, जैसे कि मानो मन अच्छी चीज़ नहीं है या एक छोटी सी चीज़ है और आप उससे अलग हैं, उससे गहरे हैं, उससे ऊंचे हैं। तो एक यह चीज़ है, और दूसरी चीज़ है कि आपको मन का उपयोग करके, अगर आप मॉडर्न साइकोलॉजी के हिसाब से देखेंगे कि मन का उपयोग करके आप एक सुंदर सी दुनिया बना सकते हैं, यह भी है। तो इन दोनों चीज़ों में आपको बैलेंस करना है, या आपकी चॉइस है, आपको दिल से जैसा लगता है उस दिशा की तरफ आपको अग्रसर होना है, क्योंकि आपकी यात्रा जो है वो अलग मुकाम की है। सब अलग अलग हैं, हालांकि भीतर से हम सब एक ही हैं, लेकिन अलग अलग जगह पर हम यात्रा कर रहे हैं। तो आपको खुद जज करना है। आप मन का उपयोग करके, विजुअलाइजेशन का उपयोग करके, अपने इमोशंस का उपयोग करके एक सुंदर दुनिया बना सकते हैं, अच्छी दुनिया बना सकते हैं। या मन को अगर हम नेगेटिव रूप से मन के प्रभाव में आते हैं, कोई आपसे कह दे कि आपकी किस्मत ख़राब है या आप बीमार हैं, कोई डॉक्टर आपसे कह दे आप बीमार हैं, तो अगर आप उसको एकदम सच मान लें, आप नहीं हैं, आपकी किस्मत ना ख़राब है ना बीमार है, लेकिन अगर आप इसको सच मान लें, विश्वास कर लें, तो वो आप अनुभव करने लगेंगे, वैसा होने लगेगा आपके जीवन में, क्योंकि यह मन की ताकत है। तो मन की ताकत नेगेटिव रूप से जैसा होना चाहिए वैसे ना हो करके, और हमारे उत्थान के बजाय हमारी समस्याओं को बढ़ाने में मन का काम हो जाता है। लेकिन हम चाहें तो मन का कंस्ट्रक्टिव उपयोग कर सकते हैं, पॉजिटिव उपयोग कर सकते हैं। अब कोई आपको बाहर से तो कहेगा नहीं कि आप लकी हैं या आपकी तारीफ करें। आप यह काम कर सकते हैं, आप अपने आप को सेल्फ हिप्नोटाइज कर सकते हैं। और अगर आप अपने आप को कहें मैं स्वस्थ हूँ, मैं लकी हूँ, मैं प्रेम से परिपूर्ण हूँ, मैं हैप्पी हूँ और मैं सक्सेसफुल हूँ, आप उस फ्रेक्वेंसी को महसूस करें। मेन जो मुद्दा है वो फ्रेक्वेंसी का, उस फीलिंग का है, उस इमोशंस का है, ना कि शब्दों का या थॉट का। मन जो है वो थॉट या विचार से गहरा है। कि मैं अपने आप को अगर कहूँ कि मैं स्वस्थ हूँ, लेकिन भीतर से मैं वो महसूस नहीं कर रहा, इमोशंस को फील नहीं कर रहा, तो वो काम नहीं करेगा। तो आप फील करें, महसूस करें सक्सेसफुल, कुछ समय के लिए 5 मिनट 10 मिनट आप फील करें कि सक्सेसफुल, सफल होने का मतलब क्या होता है। आप फील करें स्वस्थ होने का मतलब क्या होता है। आप महसूस करें, अपने शरीर में महसूस करें, एक एक सेल्स में महसूस करें। तो या आप प्रेम से परिपूर्ण हैं, तो आपको प्रेम ढूंढने की, मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप परिपूर्ण रहें और बांटें और दें, और जो आप हैं, जो आप देते हैं वो आपको मिलता है। तो इन चीज़ों का उपयोग करके आप बाहर की जगत में, मतलब यह फिजिकल जगत में, आप अच्छे सुंदर जीवन को जी सकते हैं, स्वस्थ जीवन को जी सकते हैं, सफल जीवन को जी सकते हैं। तो मन का उपयोग करके, उस फ्रिक्वेंसी का उपयोग करके, उस माहौल में अपने आप को ढाल करके। तो मेहनत आप देखेंगे कि बाहर के जगत में बहुत हम मेहनत करते हैं, फिजिकल वर्ल्ड में बहुत हार्ड वर्क हम करते हैं, लगे रहते हैं। तो आप देखेंगे कि लाइफ थोड़ी इजी होगी, मेहनत करेंगे आप, लेकिन आपको लगेगा कि मेहनत कम है, और जैसे कि गुड लक आपके साथ जा रहा है, हैप्पी फॉर्च्यून, अच्छी किस्मत
आपके साथ जा रही है। तो यह मन का सदुपयोग है। बाहर के जगत में आप मन का उपयोग कर सकते हैं खुद के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, सक्सेस के लिए, अपने परिवार के लिए। आप किसी के लिए प्रेयर कर सकते हैं, देश के लिए प्रेयर कर सकते हैं, दुनिया के लिए प्रेयर कर सकते हैं, किसी के स्वास्थ्य के लिए प्रेयर कर सकते हैं। जब आप किसी के स्वास्थ्य के लिए प्रेयर करते हैं तो आप उन्हें स्वस्थ देखें, अपनी मन की आंखों में उन्हें स्वस्थ देखें। अगर आप किसी रिलेशनशिप के लिए प्रेयर करते हैं या रिलेशनशिप अच्छी करना चाहते हैं किसी के साथ, तो उस इंसान की अच्छाई देखने की कोशिश करें, उसमें कुछ अच्छाई होगी उसको पिक्चराइज करें, उसको याद करें कि उसने ये काम अच्छा किया था, उसमें यह गुण बहुत अच्छे हैं। तो हर किसी में पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो उसमें अच्छाई देखें तो आप पाएंगे कि आपको उस पर्सन के लिए बहुत अच्छा लगेगा। तो यह चीज़ हमको स्वयं करनी होती है। उस फ्रिक्वेंसी को हमें जैसे कि जीना होता है, तो उसका असर होता है। तो यह है मन का सदुपयोग करना। फिर हम विश्व के लिए एक परिकल्पना कर सकते हैं, सुंदर सी दुनिया जहाँ पर सब लोग फ्री हैं, क्रिएटिव हैं, सुंदर हैं, प्रेम में हैं, आनंद में हैं और समृद्ध हैं। आप परिकल्पना कर सकते हैं, तो आप मदद करते हैं फिजिकल जगत में, अगेन मन का सदुपयोग करते हैं। तो ऐसा फिजिकल जगत में मन का बहुत काम है, उपयोग है, जब हम मन को कॉन्शियसली यूज करते हैं, कॉन्शियसली हम मन का उपयोग करते हैं। अगर हम इसका उपयोग ना करें तो फिर इसका उलट भी हो सकता है कि मन हमको इस्तेमाल करे, कि मन में कुछ विचार पहले से हैं और वो लगातार चलते जाएं और हम पर वो, जैसे बचपन में किसी ने आपको कुछ कहा था, वो हमको याद रहता है और वही हम महसूस करते हैं अपने लिए कि मैं तो ऐसा ही हूँ क्योंकि मुझे तो ऐसा ही कहा गया था। तो फिर वो ऑटोमेटिक मन हमारे काम का नहीं होता, हमारे लाइफ में हमको सर्व नहीं करता, बल्कि मुसीबत पैदा करता है। तो लेकिन यह हो गई मन की पोलैरिटी, पॉजिटिव नेगेटिव। मन का उपयोग करिए, दुनिया को, अपनी दुनिया को सुंदर बनाइए, स्वस्थ बनाइए, समृद्ध बनाइए और पूरे जगत के लिए कुछ अच्छा कंस्ट्रक्टिव कीजिए मन का उपयोग करके। अब एक दूसरी चीज़ है, अगर हम आध्यात्म की गहराई में जाते हैं, थोड़ा भीतर गहराई में जाते हैं, तो मन से आपको परे जाना होगा, क्योंकि भीतर के जगत में थोड़ी सी भाषा, थोड़ी सी बातें अलग हो जाती है, उनका अर्थ अलग हो जाता है। अब यह एक अलग ही टॉपिक हो जाता है। भीतर के जगत में अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो एक सवाल आता है कि आप कौन हैं, और जो भी आंसर आप देते हैं कि मैं यह हूँ, या मन का उपयोग करते हैं कि मैं हैप्पी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, ये मैं इंडियन हूँ, जो भी आप उत्तर देते हैं भीतर के जगत में, वह उत्तर सत्य नहीं होता। तो भीतर की जगत की बात अलग है। जो भी आंसर मन आपको बताता है वो सही नहीं है, चाहे वो कोई भी आंसर हो। कि मैं के साथ, मैं कौन हूँ, मैं के साथ जब आप कुछ जोड़ना चाहते हैं तो वह सही नहीं है। बस मैं हूँ, आई एम, मैं हूँ, यह अटल सत्य है, यह अनंत सत्य है, सदा सर्वदा का सत्य है, मैं हूँ। और उसके साथ कुछ न जोड़ें, न शरीर को जोड़ें, न उम्र को जोड़ें, न कुछ देश भाषा को जोड़ें, न मन को जोड़ें कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ या निगेटिव हूँ, हैप्पी हूँ या दुखी हूँ, फ़िलहाल दुखी चल रहा हूँ। कुछ न जोड़ें, क्योंकि ये सब चीज़ें बदलती रहती हैं। बाहर की जगत में, मन की जगत में सब कुछ ऊपर नीचे होता रहता है, बदलता रहता है। तो इसलिए भीतर के जगत के हिसाब से देखें तो ऐसा कहते हैं कि मन के ऊपर हम आपको जाना है, या मन को
आपको साक्षी भाव से देखना है। भीतर की जगत की बात करें तो क्या कहें, शब्दों में किस तरीके से उसको अभिव्यक्त करें, शब्द मिल नहीं पाते, क्योंकि यह जगत है, आप हैं, आप हैं, आप हैं, बस। और जो दुख है, जो सुख है, जो ऊपर नीचे जो होता रहता है, सफलता असफलता, वह सरफेस में है, वह बाहर है, वह आपके अनुभव में है, आप वो नहीं हैं। जो मन है वो आप नहीं हैं। भीतर की जगत में आप मन से परे हैं, आप सदा शांत हैं, आनंद में हैं, और वह आनंद बिना किसी वजह के है। क्या कहें, बिना किसी वजह के है। बाहर की जगत में कुछ वजह होती है, कुछ अच्छा हुआ हम खुश हो जाते हैं, फिर वही चीज़ कुछ उलट हो जाती है, हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन भीतर की जगत में कोई कारण नहीं है, कोई वजह नहीं है, बस आप हैं, आपका वजूद है, निराकारी वजूद है, और आप आनंद में हैं, शांत हैं, मुक्त हैं, बस, क्योंकि यह आपका स्वभाव है। तो इन चीज़ों को अगर हम मन से समझें तो समझ नहीं पाएंगे, या इंटेलेक्चुअली दिमाग से समझने की कोशिश करें तो यह संभव नहीं होगा। हमको दिमाग को भी अलग रखना पड़ेगा, मन को भी अलग रखना पड़ेगा, समझ को अलग रखना पड़ेगा, और इन चीज़ों को सीधे अनुभव करना पड़ेगा। खैर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम जिस भी जगत में हों, महत्वपूर्ण यह है, जिस भी जगत में आप हों, अनुभव करने की कोशिश कर रहे हों, बस संपूर्ण रहें। बाहर की जगत में अब मज़े से जिए, मौज से जिए, सफल रहें, स्वस्थ रहें, प्रेम में रहें, आनंद में रहें, खुशियाँ बांटें, खुश रहें। और भीतर के जगत में है तो आप भीतर के आनंद को, भीतर के शांति को, भीतर की जो अनंत, जो सीमा रहित दुनिया है, उसको महसूस करें। इस पर बात की जाए तो समझ में नहीं आता क्या करें, और कभी कभी कहते रहें तो समाप्ति कुछ होती नहीं है। यह एक ऐसा टॉपिक है। खैर, और मैं दोनों दुनिया से बिलोंग करता हूँ, हम में से हर कोई, और मेरा जो इंटरेस्ट है वो दोनों दुनिया का है, भीतर की भी, बाहर की भी। अब मैं यह वीडियो एंड करना चाहूँगा, बस आपको एक अपडेट दे दूँ कि मैं टेलीग्राम चैनल बना रहा हूँ। खाली मैंने स्टार्ट किया है, कुछ डाला नहीं है, कुछ अपलोड नहीं किया है। उसमें मैं कुछ पिक्चर्स डालूँगा, पिक्चर्स, वीडियो बहुत बड़े वीडियोस में आते नहीं हैं, शॉर्ट वीडियोस या खाली ऑडियो, कुछ मैसेज, कुछ रिटन मैसेज, क्योंकि उसमें बाहरी जगत, इस धरती की, इस मानवता की और इस सत्य के लिए जो भी बाहर कुछ चल रहा है, उसमें मैं डायरेक्ट कह पाऊँगा, बोल पाऊँगा। तो आप देखेंगे कि कुछ अलग ही भाषा है, कुछ बाहर की दुनिया में जीने का अंदाज़ कुछ अलग होता है, कुछ करना पड़ता है अलग ढंग से। तो वो जो टेलीग्राम चैनल में जो भी न्यूज़, वो एक न्यूज़ चैनल आप समझ सकते हैं। तो उसका जो नाम है यही है, नेचुरल स्पिरिचुअल वर्ल्ड, यूट्यूब का। लेकिन उसमें मैंने खाली लिखा है देवेंद्र फ्रॉम नेचुरल स्पिरिचुअल वर्ल्ड। देवेंद्र मेरा नाम, और देवेंद्र DEVENDRA, देवेंद्र फ्रॉम नेचुरल स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और उसमें मैं न्यूज़ डालने की कोशिश करूँगा। और वह जो चीज़ें हैं बहुत, आप ये समझ लीजिए, जो मजबूत दिल वाले हैं या वो सब के लिए नहीं है। अगर आप सिर्फ मेडिटेशन में इंटरेस्टेड हैं, पॉजिटिव माइंडसेट में इंटरेस्टेड हैं, तो हो सकता है आपको वह चीज़ें पसंद ना आए, तो आप देखिए, आपके ऊपर है।
लेकिन वो ट्रुथ न्यूज़ चैनल या ट्रुथ सीकिंग चैनल है, तो उसमें मैं सच बताने की कोशिश करूँगा दुनिया के बारे में, जो भी है, जो भी हुआ था, हिस्ट्री। और जो देखिए, मैं पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूँ, बहुत पढ़ा लिखा इंसान नहीं, मामूली हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि बाहर की दुनिया में जो चल रहा है, अगर इंसानों को जो नॉर्मल मानवता है, जनता है, उसको पता पड़े तो वो सदमे की अवस्था में होगी, अनिश्चय की अवस्था में होगी, बर्दाश्त के बाहर की, जो सीमा के बाहर कैसे भी हम शब्दों को कह लें, तो उस तरीके का चैनल है वो। तो आप देखिए, आपको सूट करेगा, लेकिन एक न एक दिन आपको बाहर की जो दुनिया की मैं बात करूँ, आपको सत्य से रूबरू होना पड़ेगा, फेस टू फेस होना पड़ेगा। तो उसकी तैयारी हम कर रहे हैं, और उसका जो लक्ष्य है वो हमारी बाहर की दुनिया को सुंदर बनाना है, अच्छी बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। तो सच्चाई से उसकी शुरुआत होती है। तो खैर, फ़िलहाल के लिए इतना ही। मिलते रहेंगे, आप टेलीग्राम चैनल को चेक कर सकते हैं, अभी मैंने कंटेंट डालना शुरू नहीं किया, आप उससे जुड़े रह सकते हैं, जुड़ सकते हैं। देवेंद्र फ्रॉम नेचुरल स्पिरिचुअल वर्ल्ड। धन्यवाद।